डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सनराइज ज्ञान सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। त्रिकोणमिति के पार्ट 2 मान सारणी से कुछ मान बताते हैं। ठीक है, मान याद करने के लिए बहुत आसान है। अगर आप याद समझना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर 0 1 2 3 4 इतना लिख लीजिए और उसके बाद सब में 4 से भागा दे दीजिए। 4 से सब में भागा दे दिए और उसके बाद सबको रूट चढ़ा दिए। ठीक, रूट चढ़ाने के बाद देखिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 0 बटा कुछ भी रहेगा, 0 बटा अगर 4 है, 0 बटा 5 है, 0 बटा ईटा पत्थर भी रहेगा ना तो वो 0 होगा। इतना समझ लीजिए, 0 बटा कुछ भी रहे, ठीक, तो वो 0 होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्गमूल तो आप जानते ही होंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी ये हो गया 1 बटा 2। ठीक, यहाँ से कट गया 2 दूनी 4, तो ऊपर बच गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए ये √2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए यहाँ पास हो जाएगा ये √3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी हो जाएगा √3 बटा 2। ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1। तो ये मान किसका है? ये साइन का मान है। ठीक है, ये साइन का मान है, तो साइन 0 डिग्री का मान यहाँ से रख दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन ये हो गया 45 का मान 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान हो गया ये वाला, और साइन 90 का मान 1। ठीक, अगर आप मान लीजिए कि इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो सिर्फ साइन वाला आप याद कर लीजिए। आप साइन का सिर्फ मान याद कर लीजिएगा ना, तो अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है, कैलकुलेशन अच्छा है आपको, ठीक है, तो आप आसानी से मान बिना रटे आपको याद हो जाएगा। ठीक, बिना रटे याद हो जाएगा, और इससे 5-6 नंबर या कभी 7-8 नंबर भी पूछ देता है सवाल। तो ये हो गया साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया 1। अब रह गया बात कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का कुछ नहीं करना, यहाँ से आप खाली यहाँ से आप लिखते जाइए। ठीक, यहाँ से खाली उसको उलट दीजिए। कॉस 0 का मान तो यहाँ से 1, और कॉस 30 का मान तो यह हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 का मान तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, और कॉस 60 का मान तो ये वाला हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का मान तो यहाँ से हो जाएगा ये 0। ठीक, ये कॉस का मान हो गया। अगर आपको मान लिया जाए उसके बाद आता है टेन, तो इसको सिर्फ कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 बटा कुछ भी रहेगा तो उसको 0 हो जाएगा। और टेन 30 का मान तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1/√3 हो जाएगा ये। ठीक, और टेन 45 का मान तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। अब उसके बाद टेन 60 का मान तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/√3, मतलब इसको कैलकुलेशन करना है √3/2 और बटे 1/2। तो ये जो है ऐसे आपको नीचे वाला यहाँ चल जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा आपका कैसे हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब 1/0, तो 1/0 अगर बटा में 0 है तो उसको अपरिभाषित किया जाता है। ठीक, यह अपरिभाषित का चिन्ह है, अपरिभाषित का ये सिंबल है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर अपरिभाषित का सिंबल आप लोग को नहीं देने आता है तो कुछ नहीं, सिर्फ जो है यहाँ ध्यान दीजिए, अपरिभाषित का चिन्ह नहीं देने आता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे करके ऐसे, या फिर कॉपी घुमा करके आप 8 लिख दीजिएगा, बढ़िया से पतला में 8 लिख दीजिएगा, तो आपको अपरिभाषित का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दिए, टेन का तो मान हो गया। अब उसके बाद कौशिक, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो साइन का उल्टा जब कौशिक होता है तो मान भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 है, क्या है 0, तो इसको बटा में 1 छिपल है, बटा में 1 किसी भी अंक के बटा में 1 और गुना में 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पास बटा में 1 छिपा हुआ है, तो इसको उल्टेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 जब हो जाएगा तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जब बटा में 0 रहेगा तो अपरिभाषित होगा। ठीक, अब उसके बाद इसको उलटिएगा 1/2 को, तो 1/2 को ले जाए तो 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो यहाँ पास हो जाएगा 2, बटा में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पास 1/√2 है, तो इसको उल्टेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2, इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा है √3/2 है, तो हो जाएगा 2/√3, और 1 को उलटिएगा तो 1 रहेगा। ये आपको इस तरह से कैसे हो गया, कौशिक का मान हो गया, और कौस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौस को उलटिए तो 1 का उल्टा 1,
ठीक है। √3/2 को उलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 तो यहाँ हो जाएगा √2, और 1/2 है तो इसको उल्टेगा तो सिर्फ 2, और 0 को उलटिएगा तो अभी तो बताए कि अगर 0 को उलटिएगा तो बटा में 1 रहता है तो 1 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो 1/0 तो उसको अपरिभाषित बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है बात कॉट का, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो 0 को उलटिएगा तो अपरिभाषित, 1/√3 तो हो जाएगा √3, 1 को उलटिएगा तो 1 रहेगा, और यहाँ देखिए √3 है, तो √3 को अगर आप उलटते हैं तो इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ ध्यान दीजिए अपरिभाषित को अगर आप उलटते हैं तो अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, 1/0 या कुछ भी बटा 0 रहेगा, बटा में लेकिन 0 रहेगा, तो आगे अगर वो उलटते हैं तो 0 ऊपर जाएगा, और 0 जब ऊपर जाएगा तो जब 0 बटा कुछ भी रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप परिभाषित को उलटिएगा तो वो हो जाएगा 0। ठीक है। तो हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक, मैं और बढ़िया तरह से समझाएंगे। तो ये मान सारणी आपको याद करने का 2 तरीका है। सबसे पहले तो है कि आप 0 1 2 3 4 ये लिख करके बटा में सब में 4 दीजिए, उसके बाद रूट लगा करके कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है। ये आपको हो गया बिना रटे। अगर आप कैलकुलेशन आपका मजबूत है, अच्छा है, अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो ये हो गया। ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो साइन वाला सिर्फ याद कीजिए, और साइन वाला याद करने के बाद कॉस को जो है यहाँ से लिखना शुरू कर दिए। ध्यान में रखना है, ध्यान में यह बात आपको रखना होगा कि साइन को याद कर लिए, और साइन को यहाँ जो 90 से लिखेंगे, 90 से लिखना शुरू करेंगे तो ये आपको cos 0 का हो जाएगा। यहाँ से लिखना, उल्टा से लिखना शुरू कीजिए। अब उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ठीक, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको tan का मान निकल जाएगा। तो 1 2 3 यानी साइन कॉस और tan ये तीनों निकल गया। तो अब साइन का उल्टा cos 1, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, उल्टा कर दीजिएगा तो आपको पूरा मान निकल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, रटने से देखिए, रटा हुआ चीज़ जो है ना, रटा हुआ चीज़ आप कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस चीज़ समझ लिए, ध्यान में रखते हैं, तो जो चीज़ ध्यान में रहता है, समझा हुआ चीज़ रहता है ना, वो आदमी कभी नहीं भूलता है। हाँ, लेकिन रटा हुआ चीज़ रहेगा तो आप भूल जाइएगा। ठीक है।